जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और आज आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं मात्र 6 नंबर का क्वेश्चन। मात्र 6 नंबर का क्वेश्चन कहने के लिए है बस, लेकिन एग्जाम में अधिकांश बच्चे इसको छोड़ के आते हैं। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, वो समझते समझते क्या होता है ना, उनका दिमाग एकदम से पगला जाता है और कहानी उनका यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो फिर मैं लेकर आया हूँ ये दर्पण सूत्र की कहानी, अभिषेक सर की जुबानी। ये सुनने वाले हैं आप, क्लियर। अब देखिए, अब ये 6 नंबर अगर जिसको चाहिए, जिसको भी 6 नंबर चाहिए, वो क्या करेगा, वो मेरे वीडियो पे आएगा, तब उसको जाकर के 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको 6 नंबर लेना है तो आइए, और मैं 6 नंबर आपको दे रहा हूँ। कैसे दे रहा हूँ? ऐसे 6 नंबर दे रहा हूँ, नहीं ना। आपको 6 नंबर चाहिए तो पूरा वीडियो देखना है, और ये 6 नंबर पक्का आपको एग्जाम में टपकने वाला है। तो एकदम से तैयार हो जाइए, हाथ पैर तोड़ के नहीं, बस बैठ के आराम से तैयार होकर देखना है। और जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे आपको नोट करना है कॉपी में, और एक बार फाइनली नोट करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद फिर से खुद से आपको तैयार करना है, तब जाके आपको 6 नंबर मिलेगा। ना कि आप आइए मेरे पास और अब मैं उठा करके आपको दे दिया, लो बउआ 6 नंबर हो गया आपका। ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है। एक एक स्टेप इसमें समझना होता है, जो आपको क्या होगा, 6 मार्क्स दिलाने वाला है 10th बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ये कौन सा दर्पण दिख रहा है आपको। मैंने दर्पण 2 प्रकार से बताया था आपको, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है। जो उत्तल दर्पण होता है उसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। कैसा होता है? परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, ठीक है। यानी आप देहाती लैंग्वेज में देखिएगा तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना उठा हुआ, ठीक है, उठा हुआ या उठल, उठल शब्द का यूज करते हैं। तो उठल मतलब समझिएगा कि जो भाग उठा हुआ है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब जिसका परावर्तक सतह यानी चमकने वाला सतह उठा है उसको उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धंसल है उसको अवतल दर्पण। बस एक याद रखना है, उठा हुआ भाग उत्तल, बाकी दूसरा अपने आप याद रहेगा। बात खत्म, कहानी खत्म। चलिए, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा? आपको ये, अब इसमें देखना है आपको कि ये जो दर्पण आपको दिख रहा है कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि क्या 1/v + 1/u बराबर 1/f। और ये सिद्ध करने से पहले आपको दर्पण सूत्र में आपको नहीं, इससे पहले मैंने बताया था आपको F बराबर R/2। क्या बताया था? इसके पहले वाले क्वेश्चन में F बराबर R/2, ठीक है। तो ये मैंने सिद्ध करके दिखा दिए हैं आपको, और जा करके आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, एकदम बारीकी से आपको समझाए हैं। उसमें जो मैथ वाला स्टेप है उसको भी बताया है, ताकि हमारे बच्चे को दिक्कत ना हो कहीं से भी, ठीक है। 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाला है, तो उसमें आपको पकड़ बनाना है, एकदम छोटे छोटे पॉइंट से लेकर के। चलिए, अब ज़्यादा बातें ना करके हम लोग अपने काम की बातें करते हैं। चले काम की बातों पे आइए। अब इसमें देखिए, जो भी बात हम बताने वाले हैं आपको एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। एकदम रटने वाला बात नहीं करना है आपको, और एक एक स्टेप आपको समझना है और लिखना है। ये था आपका अवतल दर्पण में सिद्ध करना है, बस इतना आपको सिद्ध करना है। देख लीजिए, अब यहाँ से स्टार्ट क्या करना है, देखिए। अब लैंग्वेज बना के लिखना है। तो लैंग्वेज बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये आपका है दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सतह कैसा है? धंसा हुआ है। कैसा है? धंसा हुआ है। ये दर्पण है हमारा अवतल है, और इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको M1, इसको ले लेते हैं M2। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मेरा दर्पण था, इसका नाम ले लिए। अब एक बात और आपको ध्यान देना है कि हमारा वस्तु दूरी कौन सा है, प्रतिबिंब दूरी कौन सा है, उसके बाद फोकस कौन सा है, उसके बाद हमारा फिर F बराबर R/2 कहाँ पे होता है, वक्रता त्रिज्या कौन सा है, ये सब देखना है इसमें एक एक करके आपको, ठीक है। तो मैं जो समझा रहा हूँ एक बार देखिए। दर्पण हमारा इतना हो गया, आपको पता है कि कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है। अब देखिए, अब जो भी हम नापेंगे, मतलब जिसका भी मेजरमेंट करेंगे, यानी वस्तु का या प्रतिबिंब का, तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? ध्रुव से, यानी जो हमारा दर्पण है इससे, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है? एक ध्रुव होता है। ध्रुव को क्या नाम देते हैं? P, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से देखिए, या ये वाला जो दूरी दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है क्या होता है? F होता है। क्या होता है? F होता है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? F, यानी फोकस दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी।
फिर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी होता है क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक नापाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर नापेंगे इसको तो हम बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं, आर, ठीक है। ये हो गया आपका एफ और आर, क्लियर। अब ये हमारा जो इमेज दिख रहा है ये क्या है, वस्तु है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी होता है हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यू। अब देखिए, अब ई वाला जो दूरी आपको दिख रहा है, कौन सा, ई वाला, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी होता है इसको हम बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं, भी। ये सब आपको क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब इसी सब को हम क्या करेंगे, सिद्ध करके दिखाना है कि 1/v + 1/u बराबर 1/f, इतना क्लियर करके आपको दिखाना है इसमें। तो ये बात आपको समझ में आ गया। ये देखो, u जो होता है वस्तु दूरी होता है, क्या होता है, वस्तु दूरी। v जो होता है प्रतिबिंब दूरी। r जो होता है आपका वक्रता त्रिज्या होता है। f जो होता है आपका फोकस दूरी होता है, ठीक है। तो इसमें हम आपको सबसे पहले क्या बताएं, देखिए आपको कुछ नहीं रटना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको याद करते वैसे ही आपको समझना है, ठीक है। रटने वाला काम नहीं करना है। जैसे यहाँ पे मैंने सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, जैसे आप क्वेश्चन बनाने जाइएगा ना तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो वहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा, माना कि क्या है आपका m1 m2 अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब इसमें जो आपका एक रे जा रहा है आपतित किरण, आपतित किरण का नाम क्या है, AD, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे AD आपका आपतित किरण है, आपतित किरण है, AD क्या है आपका आपतित किरण, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ पे लिख लीजिए, AD जो है आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष याद नहीं करना बिल्कुल आपको, जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, किसके समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है। ये आपतित किरण आपका। उसके बाद देखिए P आपका क्या है, P ध्रुव है, यहाँ पे लिख लीजिए P ध्रुव, C वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। उसके बाद आपका F क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, F फोकस दूरी, C वक्रता केंद्र, F आपका हो जाएगा फोकस दूरी, फोकस दूरी। उसके बाद ध्रुव से यहाँ से देखिए, ध्रुव से आप कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक, तो क्या हो रहा है आपका U, ठीक है, यानी वस्तु दूरी, क्या लिखेंगे, वस्तु दूरी ध्रुव से, कहाँ से, ध्रुव से, वस्तु दूरी ध्रुव से क्या है, U, वस्तु दूरी हमारा क्या है, U है, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी एकदम जो स्टेप आपको दिख रहा है वही लिखते चल रहा है। प्रतिबिंब दूरी क्या है आपका, V, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी आपका V है, ठीक है। वस्तु दूरी U हो गया और प्रतिबिंब दूरी आपका V हो गया। बस इतना बात आपको इसमें नोट कर देना है। अब इसके बाद अगला स्टेप देखिए ध्यान से, M1 M2 आपका दर्पण हो गया और A से D यानी AD आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, P ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, F आपका फोकस दूरी है और उसके बाद P जो है आपका वस्तु दूरी ध्रुव से U है, प्रतिबिंब दूरी ध्रुव से ही होता है, V होता है, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लेके चलते हैं कहाँ पे, प्रमाण पे, ठीक है। आपको प्रमाण पे लेके चल रहे हैं। अब प्रमाण में देखिए, प्रमाण में क्या लिखते हैं, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसको एसएस ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, क्लियर। चलिए आप एसएस ले लिए होंगे तो हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ।
चलिए अब देखिए इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया। अब इसमें देखिए आपको दो त्रिभुज बन रहा होगा, ठीक है, दो त्रिभुज बन रहा होगा जो हम आपको बता रहे हैं, इसको हटा दें, ठीक है। वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपका M1 M2 था जो मैं आपको बता देता हूँ, M1 M2 था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दो त्रिभुज आपको यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। देखिए दो त्रिभुज बन रहा है जो दोनों एक दूसरे क्या है, समरूप है। तो अब इसी त्रिभुज को हमें क्या करना है, समरूपता दिखाना है। और फिर उसके बाद ये त्रिभुज आपका बनेगा, फिर एक आपका ये बनेगा इधर से, ठीक है, इधर से ये बनेगा। इधर से अगर हम कुछ लेंगे तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, यहाँ पे कुछ भी हम मान लेंगे, एन नहीं है तो एन यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से दोनों त्रिभुज को लेकर चलना है। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, प्रमाण, ठीक है, प्रमाण स्टार्ट करते हैं इसका। चलिए यानी सिद्ध हमें क्या करना था, तो यहाँ पे लिख लीजिए, सिद्ध करना है सिद्ध करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहाँ से प्रमाण स्टार्ट करते हैं, प्रमाण, ठीक है। अब देखिए हम त्रिभुज पहले बात करते हैं इसका और इसका, दो त्रिभुज का बात करते हैं इसमें। देखिए पहला त्रिभुज आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए बोर्ड पे फोकस कीजिए, पहला त्रिभुज ये आपको दिख रहा है, ये पहला त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए पहला त्रिभुज का नाम बोलिए, यहाँ से त्रिभुज ABC, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC हो गया। उसके बाद और त्रिभुज A'B'C, क्या बोलेंगे, त्रिभुज A'B'C में, यानी इस दोनों त्रिभुज में हम बात करने वाले हैं। इस दोनों त्रिभुज में आपको देखना है ध्यान से कि 90 डिग्री कहाँ बन रहा है। देखिए 90 डिग्री आपका यहाँ पे बन रहा है, फिर 90 डिग्री एक यहाँ पे बन रहा है। चलिए क्लियर, आपको समझ में आ गया, ये दोनों आपका 90 डिग्री इसमें बन रहा है। तो बताइए अब यहाँ पे जैसे हम 90 डिग्री, वे दो त्रिभुज आपका क्या है, समरूप है। तो समरूप का साइन ऐसे बना दीजिए, समरूप का साइन एक बार आप ऐसे बना दीजिए, ABC, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A'B'C, ठीक है, ये दोनों समरूप हैं। तो समरूप है, तो समरूप के नियम क्या कहता है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो बोलिए AB बटा कितना लिख दें, AB बटा A', B' बराबर। अब इसके आधार और इसका आधार ले लीजिए, क्या कीजिएगा, इसका आधार और इसका आधार ले लीजिएगा, ठीक है। BC बटा B', BC बटा B', ठीक है। ये वाला आपका आधार हो गया, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब सेकेंड त्रिभुज लेना है, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। अब इस त्रिभुज को लेने से पहले यहाँ पे एक लंब डाल देंगे, क्या कर लेंगे, एक लंब डालेंगे, एक लंब डालेंगे यहाँ पर। देखिए अब यहाँ से एक लंब पढ़ाएंगे यहाँ पर, तो इस लंब का नाम दे देंगे यहाँ पे P। एक काम कीजिए, P यहाँ पे रख लीजिए, P हमारा यहाँ पे है, और इसको ले लीजिए N कर लीजिए, क्या कर लीजिए, N, ठीक है, N कर लीजिए। क्लियर, अब आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसी में आपको क्या करना है, सेकंड त्रिभुज लेना है, सेकंड त्रिभुज लेना है। अब सेकंड त्रिभुज में देखिए क्या करते हैं, जैसे आप देखिए अब दूसरा त्रिभुज से आपका सोल्व हो गया, आया था ये वाला, इसको N ले लीजिए और यहाँ से ये दो त्रिभुज आपका बन रहा है। देखिए अब ये दोनों त्रिभुज में हम सोल्व करेंगे तो देखिए अब क्या मिलेगा आपको, त्रिभुज DNF, एक त्रिभुज आपका DNF और दूसरा हो जाएगा इसमें आपका B', A'F, यानी त्रिभुज A', B', F, दो त्रिभुज आपका हो रहा है। अब दोनों त्रिभुज में देखना है आपको कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं
तो समरूपता के नियम से क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज DNF ये समरूप है, क्या है, समरूप है किस त्रिभुज के, A', B', F, ठीक है। ये समरूप है किससे, तो देखिए अब इसमें B और N है, ये दोनों 90 डिग्री पे हो रहा है, दोनों के दोनों 90 डिग्री पे हो रहा है, और ये वाला कोण क्या हो रहा है इसका, ये सम्मुख कोण से बराबर हो रहा है। तो इसको लिखना है तो अगर लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला त्रिभुज में भी वैसे ही होगा और नीचे वाला भी वैसे ही आएगा, ठीक है। तो इतना बात आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे भी 90 डिग्री दिख रहा है आपको B पे और यहाँ पे N पे, क्लियर। तो देखिए दोनों के दोनों क्या है, समरूपता के नियम से बराबर है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजाओं का आने का मतलब क्या होता है कि इसका जो लंब है, इसका लंब, ये दोनों आपस में क्या होगा, बटा में, फिर इसका आधार और इसका आधार बटा में होगा। तो बोलिए अब उधर से बोलिए DN बटा B', A' या A', बराबर उसका आधार बोलिए FN बटा आपका क्या हो जाएगा इधर से B', F। इतना आपको दिख रहा है इसमें। चलिए जब इतना आपको दिख रहा है तो अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है इसमें, तो देखिए अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे P है आपका, ठीक है, तो N P के बहुत करीब है। कब, जब इसका द्वारक छोटा है तब बोलेंगे अवतल दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। क्या है, अवतल द्वारक छोटा होने पर, अवतल दर्पण का द्वारक जो है बहुत छोटा है, तब क्या बोलेंगे हम, एफ पी बराबर होगा किसके, एफ पी बराबर होगा एफ एन के, यानी लगभग बराबर है, तो लगभग बराबर के लिए ये वाला साइन दे देंगे। उसके बाद जब देखिए दो लाइन आपस में समांतर है तो इसकी आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है, तो ये वाला भुजा भी बराबर होगा और ये वाला भी भुजा बराबर होगा। तो बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा कौन, डी एन जो आपको यहाँ मान लीजिए डी यहाँ पर है, ठीक है, इधर लिखा गया है डी एन आपको क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज समझिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसके आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। चलिए तो इतना बात आपको क्लियर हो गया। तो बताइए अब यही बात आपको पुट करना है इसमें लाके, तब इसको इक्वेशन थर्ड हम लेके चलेंगे। बोलिए यहाँ से, तो बोलिए डी एन की जगह पर क्या रख दें, ए बी रख दें, डी एन की जगह पर ए बी रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे बोलेंगे ए बी, क्या बोले, ए बी बटा बी डैश ए डैश या ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एफ एन की जगह पर क्या रख दें, एफ पी रख देते हैं, ए पी बटा क्या रख दें, बी डैश एफ, क्लियर। अब उसके बाद देखिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ले लेना है इक्वेशन सेकेंड, इसको ले लेना है सेकेंड। अब बताइए फर्स्ट और सेकेंड को जब सोल्व करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट और सेकेंड को जब सोल्व करेंगे तो देखिए अब हमें ये वाला यानी दोनों का पहले वाला साइड खत्म हो जाएगा और लास्ट वाला साइड बच जाएगा, यानी बी सी बटा बी डैश सी बटा एफ पी बराबर बी डैश एफ, ये बचेगा आपको, ठीक है। क्या बचेगा ऊपर, यानी सोल्व करने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो जब जैसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी बटा ए डैश, नहीं बी सी ना बचेगा, बी सी बटा बी डैश सी, अब बराबर इधर आपको क्या बच रहा है, बी सी बटा, यहाँ पे बचेगा बी सी बटा बी डैश सी, यहाँ पे बचेगा एफ पी बटा बी डैश एफ, क्या बचेगा एफ पी बटा बी डैश एफ, एफ पी बटा बी डैश एफ, यही बचेगा आपको, एक बार देख लीजिए, एफ पी बटा एफ बी एफ डैश, ठीक है। चलिए इतना आपको दिख रहा है कि यहाँ बच गया। अब इतना बचने के बाद अब देखना आपको बी सी, यानी बी सी के बदले हम क्या लिख सकते हैं। अब देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर बी सी दिख रहा है, तो बताइए बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक है, कहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, बी सी।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी को BC बोल रहे हैं। तो BC के बदले हम क्या लिख सकते हैं बताइए। अब पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिएगा तो आपका क्या है, वस्तु दूरी है। क्या है, वस्तु दूरी है। तो हम क्या करेंगे, B और P, BP में से क्या कर देंगे, CP को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, BP में से CP को माइनस करेंगे। यहाँ पर जो BC है इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, BP माइनस CP। तो जब इतना माइनस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, BC बचेगा। देखिए एक बार ध्यान से, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, BC है, यहाँ तक BC है। अब इतना देखने के लिए तो पूरा का पूरा B से P तक, ध्यान से देखिएगा, B से P तक के दूरी में हमें इतना दूरी को घटा देना है, इतना दूरी को हमें घटा देना है। जब इतना दूरी हमारा घट जाएगा तो यही ना बचेगा। चलिए जब ये बच गया तो हमारा अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। BC की जगह पर BP माइनस CP। अब बताइए बटा में क्या लिखेंगे, B'C। तो B'C को एक बार देखिए कहाँ पे जा रहा है आपका, B'C देखिए। तो B' आपको यहाँ पे दिख रहा है, B'C। अब ये दूरी को देखिए, ये दूरी को क्या लिख सकते हैं, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक पहले मेजर करेंगे और उसमें से इतना घटा लेंगे। ठीक है, तो बताइए CP में से क्या कर देंगे, B'P को घटा लेंगे। क्या करेंगे, CP में से B'P को घटा देंगे, यानी पूरा का पूरा CP में से B'P को घटा देंगे। क्लियर। अब उसके बाद देखिए, अब FP को FP रहने देते हैं क्योंकि इसका कोई टूटने वाला नहीं है, एक ही पार्ट है उसका। अब उसके बाद देखते हैं B'F। अब B'F में देखिए क्या हो रहा है, तो B'F, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा B'F, यहीं तक दूरी है। तो बताइए अब टोटल क्या करेंगे, हम यहाँ से मेजर करेंगे। कहाँ से, यहाँ से। तो पूरा का पूरा हम लेंगे C और P। क्या लेंगे, CP। अब CP में से क्या करेंगे, CP में से पूरा का पूरा CP है, अब इसमें से इतना घटा देंगे। CP छोड़िए, इसको इतना लीजिए। क्या कीजिए, इतना दूरी करना है। तो बताइए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग भी। अब बताइए B'F है, तो B'F के बदले हम क्या रख सकते हैं, B'F हमारा समीकरण में आया यहाँ पर। ठीक है, तो बताइए आपको क्या करना है और कैसे इसको सोल्व करके बताएंगे। बताइए क्या हो सकता है, B'F को क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक F होता है, ठीक है, ये P हो गया। तो बताइए B'P में से क्या कर दे, इतना घटा दे FP। B'P में से AP घटा दे तो बन जाएगा हमारा B'P में से AP घटा दे। चलिए देखिए यहाँ पे, अब क्या कर दें हम, B'P यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी में से इतना दूरी घटा देते हैं, इतना बच जाएगा। चलिए आइए अपने मेन पॉइंट पे। तो B'P माइनस B'P। अब यहाँ से देखिए B'P हो गया पूरा, तो इसमें से FP को घटा देते हैं। क्या कर लेंगे, FP को घटा देते हैं, FP को माइनस कर देते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, अब सबका चिन्ह परिपाटी यूज करना है। चिन्ह परिपाटी यूज करना है। चिन्ह परिपाटी यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा इधर ध्यान देना है। अब देखिए जो BP है, तो BP के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, BP हमारा वस्तु दूरी होता है। क्या होता है, वस्तु दूरी। यानी देखिए B से P तक का दूरी को हम क्या बोलते हैं, U, यानी वस्तु दूरी है। क्या है, वस्तु दूरी है। ठीक है, चलिए तो वस्तु दूरी हम यहाँ पे U रख सकते हैं, U रख ले। चलिए तो यहाँ पे हम रख देते हैं U। अब बताइए CP। अब CP की जगह पर क्या रखें, अब देखिए जो भी हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर सब माइनस में रखेंगे। क्यों, क्योंकि दर्पण के इधर वाला साइड जितना भी होता है सब माइनस में होता है। अब बताइए CP इसमें कहाँ दिख रहा है आपको, C से P। तो C से P की दूरी मैंने क्या बताया था आपको, C से P का दूरी जो होता है R होता है। क्या होता है, R होता है। तो आपका फोकस दूरी भी क्या है, सॉरी वक्रता त्रिज्या भी कहाँ है, दर्पण के इसी साइड में है, तो इसलिए इसमें भी माइनस होगा। तो देखिए अब यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का R, यानी अंदर ब्रैकेट में भी आपका क्या होगा, माइनस का R हो जाएगा। इतना हो गया क्लियर। अब आइए बटा में CP की जगह पर भी क्या करेंगे, माइनस का R पुट करेंगे। उसके बाद माइनस B'P। तो एक बार देख लीजिए B'P आपका कहाँ बन रहा है, तो B'P आपका क्या है, ये आपका प्रतिबिंब दूरी है। यानी प्रतिबिंब जहाँ बनता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे टकराया और टकराने के बाद इधर आया और जो रेस C से जाता है और C से रिटर्न चला जाता है, तो जहाँ पे ये क्रॉस करता है वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है। तो वही आपका क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी होता है। तो बताइए प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा आपका, माइनस का V हो जाएगा। क्या होगा,
माइनस का भी होगा। तो बताइए प्रतिबिंब दूरी हम क्या लिखते हैं, माइनस का भी रख देते हैं। क्या रख दें, माइनस का भी। क्लियर। अब बताइए एफ पी की जगह पर हम रख देते हैं एफ। किसका एफ, तो माइनस का एफ रख देंगे। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम कर लेते हैं क्या, देखिए अब बी डैश पी मैंने यहाँ भी रखे हैं, तो यहीं से देख के हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, माइनस का भी, माइनस का भी हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से एफ पी है, तो एफ पी मैंने अभी क्या रखे हैं एफ, यहाँ भी माइनस का एफ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, इतना हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए जहाँ जहाँ आर है वहाँ पे क्या रख देंगे, आर के लिए हमें यहाँ पे एक फार्मूला पता होगा कि ए बराबर क्या होता है, r/2 होता है। ठीक है, तो हमें r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ r है वहाँ पे हम 2f रख सकते हैं। चलिए आराम से रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का u और उसके बाद माइनस माइनस प्लस का r हो जाएगा, और r की जगह पे क्या रखेंगे, 2f रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर नीचे भी r है, तो यहाँ भी हमें माइनस का 2f रख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस का भी बराबर, ऊपर बचेगा आपका माइनस का f, बटा में आ जाएगा आपका माइनस का भी और प्लस का f हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 2f। ठीक है, फिर माइनस और प्लस गुना होकर माइनस का क्या हो जाएगा, f भी हो जाएगा बराबर। अब एक को उठाइए और दोनों में गुना कीजिए, फिर एक को उठाइए दोनों में गुना कीजिए। तो चलिए फर्स्ट वाला को उठाते हैं माइनस भी को, तो माइनस भी अब माइनस यू गुना हो गया क्या हो जाएगा, प्लस का यू भी, क्या मिलेगा, प्लस का यू भी। फिर माइनस भी में इसमें गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2vf, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका काम हो गया दोनों के साथ। अब f को उठाते हैं, फिर दोनों में बारी बारी से गुना करते हैं। तो बोलिए f में u से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का uf। ठीक है, अब उसके बाद फिर f में इससे गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 2f², कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, अब यहाँ पे आपको स्क्वायर मिला, यहाँ भी आपको स्क्वायर मिला है, ये ना है, तो 2f² होगा। तो बताइए ये प्लस का 2f², ये भी प्लस का 2f², तो ये दोनों से दोनों कट जाएगा, कट जाएगा आराम से। देखिए आप बताइए, जितना भी माइनस वाला आपका इधर दिख रहा है इसको उधर भेज दिया, उधर से माइनस वाला को इधर भेज दीजिए, ताकि दोनों तरफ आपका दूरी कंप्लीट बन जाए। तो बोलिए ये माइनस है और उधर आपका जो प्लस में है उसको क्या कीजिए, उधर आने दीजिए, और जो माइनस है उसको इधर उठा के भेज दीजिए। तो बोलिए क्या होगा, यहाँ पे आपका बच गया माइनस का vf, और इधर भी आपका vf दिख रहा है, तो uf को पहले उठा के लाइए उधर से, तो आपका हो जाएगा uf प्लस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस का आपका 2v दिख रहा है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2vf, और इसमें से आपका ये वो घट जाएगा। ठीक है, आप बराबर इधर आपका बचेगा u भी। ठीक है, u भी बचेगा। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, जब इसको घटा लेंगे तो क्या बचेगा, uf, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का f भी, अब बराबर आपका बचेगा यहाँ पे u भी। ठीक है, अब इसमें दोनों तरफ आपको क्या करना है, u भी f से भाग दे देना है, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, ठीक है। अब इसे भाग दीजिएगा, तो भाग देने के बाद आपका क्या आएगा, एक बार हम बता देते हैं आपको। देखिए अब एक बार देख लीजिए यहाँ पे, या छोटा करके इसी पर हम बता देते हैं आपको। चलिए देखिए, uf बटा uvf प्लस vf बटा uvf बराबर uv बटा uvf। भागा देंगे इसमें, तो बताइए अब भागा देने के बाद क्या क्या कट रहा है। देखिए f से f कैंसिल, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, तो क्या बचा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, जो आपको दिख रहा है।